हरे कृष्णा। पहले तो आज 5 जून है, पर्यावरण दिवस है। और पर्यावरण दिवस के इस मौके पे सबको हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको इस पर्यावरण दिवस पे। तो दोस्तों, अगर इस पर्यावरण को बचाना है तो पेड़ पौधे लगाने होंगे। चाहे आप फलदार वृक्ष लगाएं, चाहे आप छायादार वृक्ष लगाएं, किसी भी फॉर्म में हों, आप बहुत अपनी सोसाइटी में, अपने आसपास की कॉलोनी में, आपके जहाँ भी हैं आप, तो आपको ये वृक्ष लगाने हैं ताकि आपको ऑक्सीजन मिले और आपका आसपास का वातावरण भी शुद्ध रहे। जैसे कि हमारे हिंदू धर्म में, हिंदू रीति रिवाज में इसमें कहा गया है कि एक हवन भी करना चाहिए था। जैसे हमारा आज से 7 से और 11 बजे का टाइम था हवन का, तो हमने किया था। तो उसमें जब हम हवन में हवन सामग्री डालते हैं, उसमें बहुत सारी सामग्री होती है हवन की, और उसमें घी होता है, जौ तिल होते हैं। तो उसको जब हम सब आपस में मिल के ये हवन करते हैं, तो जो जितने भी आसपास में लोग बैठे रहते हैं वो सबका शुद्धिकरण होता है, शुद्ध वातावरण होता है उससे। और हमारी जो ये जो जब हम हवन करते हैं तो महामृत्युंजय जाप हो, चाहे गायत्री मंत्र हो, ये भी गाते हैं। गायत्री मंत्र में ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ओम स्वाहा। तो हम जब वो वहाँ ओम स्वाहा करते हैं तो हम मतलब ले नहीं रहे, दे रहे हैं, भगवान को एक प्रकार से अर्पित कर रहे हैं, तो वो हमारे को कुछ न कुछ मिलता है। जैसे आपने 108 महामृत्युंजय जाप कर दिया, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदनान् मृत्यो मोक्ष्य यमामृतात् स्वाहा। इस तरह से हम करते हैं। तो हमारे पूर्वज भी पहले यही हवन किया करते थे और वो शुद्धि वातावरण होती थी। और इन श्लोकों के माध्यम से, चाहे बात हम इससे हो, तो हम शुद्धि किया करते थे। साथियों, जैसे कि मैंने बताया कि ये जो हमारी जो ये जब हम शुद्धिकरण करते हैं तो हमारी नाक से वो जाता है। आओ कृष्णा, आओ, ये हमारा कृष्ण भी आ जाओ। तो ये जो भाई जो बैठो, तो देखो, ताली बजाओ। हाँ, तो जब हम बैठते थे हमारे नाक से जाता है ये। जब हम हवन जो शुद्धिकरण होता है, उसका धुआं जो होता है उसका हमारे नाक से जाता है, हमारी नाक से फिर आँखों में जाता है। आपने देखा होगा कि आँखों से कई बार आंसू आ जाते, तो हमारे मतलब आँखों का प्योरीफाई हो रहा है। तो हमारे नाक से और ये डायरेक्ट कनेक्ट जो होता है ये माइंड से हमारे होता है। और माइंड से जब ये हमारे शरीर का होता है तो क्या होता है कि जब हमारे इसमें सारा हो जाता है तो हमारा ब्लड बहुत पतला हो जाता है। और जब पतला हो जाता है ब्लड, तो उसमें सर्कुलेशन होती है, पूरे बॉडी में सर्कुलेशन होती है। और वो जो जितने भी हमारा गंदगी है, एक प्रकार से जो भी हमारे नेगेटिविटी है, ये जितनी भी गंदगी है, ये सब हमारे यूरिन के थ्रू और स्टूल के थ्रू निकल जाती है। तो यही हमारे इस का पर्यावरण बचाने का एक ये भी तरीका है कि हवन ज़रूर कीजिए, अपनी हिंदू संस्कृति को जागृत करें, अपने ये जो हिंदू रीति रिवाज है अपने बच्चों को बताएं, अपने जितने भी होने बच्चे के बच्चे हैं उनको बताएं, ताकि उन्हें पता चले कि हाँ वाकई या पर्यावरण से जुड़ने का तरीका बताएं उनको। जब तक आप छोटे बच्चों को नहीं बताएंगे पर्यावरण के बारे में, उनके जो उनके इस चीज़ से शिक्षित नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। तो आप अपने बच्चों को कीजिए। आप जहाँ भी रहते हैं, अपनी सोसाइटी में, कॉलोनी में, तो ये आप वृक्ष लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाएं। अभी जो महामारी कोरोना की वो हुई थी, उसमें भी आपने देखा होगा कि जो हमारे आयुर्वेदिक संस्थान हैं, हमसे ये जो पहले की जो ये जुड़ी हुई हैं,
तो वो उसमें भी कहा गया कि आप अगर अपने घर में रोज़ ये जो हवन करते हैं तो उससे भी कोरोना की महामारी क्या और भी बीमारियां जो होती है, छुआछूत की बीमारियां, ये भी साफ़ होती हैं। तो आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए। तो धन्यवाद। हरे कृष्णा।